जो वादा मैंने आपसे किया था फिर कर रहा हूं कि गुरु आज्ञा से कि सब रस बरसेंगे आज इस मंच पर, हास्य वीर करुण श्रृंगार भी सुनाएंगे। कि सब रस बरसेंगे आज इस मंच पर, हास्य वीर करुण श्रृंगार भी सुनाएंगे। इतना है वादा ध्यान देकर सुनेंगे, यदि सत्य कहता हूं मित्र झूम झूम जाएंगे। समय पुकार करता है यही बार बार, काव्य पाठ है तो सुंदर कटारिया जी आएंगे। जितने उपस्थित प्रबुद्ध कवि श्रोतागण स्वागत में जोरदार। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, आराम से बैठे रहना। मेरी कविताओं में गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ना तो डूब मरोगे। बहुत अच्छी कविता आदरणीय शैल जी ने सुनाई। एक बात उन्होंने कही कि कविता हास्य कवि अभी सुना करके गए हैं, फिर उनके बाद हास्य का ही कवि आ गया है कि कविता में हास्य हो, उसके साथ उपदेश भी हो। उपदेश भी कविता में होता है। और मैं तो एक बात कहता हूं, क्योंकि अनिल भैया भी वही बात कह के गए थे, कई बार इंसान को लठ की बजाय गुदगुदी से भी मारा जा सकता है, और वो गुदगुदी से बहुत अच्छे तरीके से मरता बेटा तो जाना तो निकल दे जल्दी से। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, आप लोगों की धड़ाधड़ तालियां आ रही हैं, बहुत आनंद आया है। भाई संजय शाह से कार्यक्रम शुरू हुआ था, बहुत शानदार वीर रस का कवि है। और मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता हूं कि जोश यही, जवानी यही, दमखम यही था, और शादी से पहले मैं भी कम नहीं था। इसी तरह की कविताएं सुनाया करता था। शुरू में थोड़ी सी वीर रस की बात कर लेता हूं। शैल जी, वीर रस हास्य में कैसे आ सकता है वो सुनिएगा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, माला पहन के बैठ गए हैं। वो दरअसल मनोज वाजपेयी जी तो निकल लिए दूसरी माला पहनने के लिए, अपनी माला इनको पहना गए। एक माला घर में पहन रखी है। आदमी एक माला से दुखी हो देता है। चार पंक्तियां देखिए कि छोड़ दे विचार तो लड़ाई वाला यार चीन, सीमा में हमारी पांव नहीं धर पाएगा। छोड़ दे विचार तू लड़ाई वाला यार चीन, सीमा में हमारी पांव नहीं धर पाएगा। और चार फुट का भी सारा आदमी नहीं तो बता कितना हमारा नुकसान कर पाएगा। और हर घर में है एक शेरनी सी घरवाली, एक भी जो काली काली आंख उधर जाएगा। और मार लिए घर पे चार भी जो हमने तो गाड़ियां सुनाएंगे तो खुद बोलिए। अब पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान कोई वीर रस का विषय नहीं है। पाकिस्तान को तो नाम सुनते ही हंसी आती है। वो दो भाई आपस में बात कर रहे थे, एक ने दूसरे से कहा पाकिस्तान का तो कीड़े पड़ेंगे। दूसरा बोला कीड़ों से भी पूछ तो लो। तो पाकिस्तान को हम सिर्फ दो सामान्य सी पंक्तियों में निपटा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं उसके लिए महाकाव्य लिखने की, सिर्फ दो पंक्तियां। मैं इस समय सेवा कुटीर में बैठा हूं, दो पंक्तियां देखिए कि एक अकल लगा देगा, सियाना कर देंगे। एक रट्टा अकल लगा देगा, बिग्गी बिल्ली कर देंगे। और फालतू बोले तो सेवा कुटीर तो लाहौर तक दिल्ली कर देंगे। मजा आया? आप थोड़ी सी प्यार की बात भी सुन लो, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। 10 मिनट में तो हम गर्म भी नहीं होते। प्यार की बात, वैसे हरियाणा के लोग प्यार की बात करते नहीं है। हम लोग गर्लफ्रेंड नहीं रखते, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है। बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने देखा है कि जब मैं प्यार की बात करता हूं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये बिना भैया भी प्यार की बात करते थे, अब देशभक्ति हो गई। दरअसल शादी होने के बाद इनका सारा प्यार निकल गया, वरना इतने शरीफ आदमी हैं। चार पंक्तियों में बिना भैया का परिचय देता हूं कि चोरों ने चोरी पे निशाना साधा, घर में घुसते ही पति को बांधा, पत्नी की गर्दन पर चाकू लगाया, डराया, धमकाया, जोर से धमकाया, रुपया पैसा
बुलवाया। पत्नी बोली चोरी के मार में चाहे 10,000 और जोड़ दो, पर हाथ जोड़ती हूँ इन्हें छोड़ दो, परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, ये तो पड़ोस के बिना विनम्र है, मेरे वो तो आने वाले हैं। इतने सही आदमी है, लेकिन वाकई बहुत अच्छे इंसान है और वे बस बहुत शानदार लिखते हैं और बड़ा शानदार संचालन कर रहे हैं। एक बार इनके संचालन के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए। बैठ जाओ भाई, ये भाई खड़े हो जाए ना बड़ा खतरा हो जाए। नहीं ऐसा होता है, मैं कार्यक्रम में गया, वहां एक भाई खड़ा था, बहुत देर तक खड़ा रहा, मैंने कहा बैठ जा, वो नहीं बैठा, मैंने फिर कहा बैठ जा, इतनी देर होगी खड़े खड़े, तेरे को शर्म नहीं आती? बोले यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ था। तो इसलिए पता नहीं होता ना कब कहां कौन। मैंने उस भाई से कहा, मैंने कहा एक बात बता, तुझे मेरी कविता समझ आई? बोले हाँ। मैंने कहा मैं कैसा लगा? बोले यार तू तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर है। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, उसको तो कविता नहीं आती? बोले तो तेरे को कौन सी आती? तो पता नहीं होता इंसान कहाँ क्या करता है क्या नहीं करता है। विनय भैया बहुत अच्छी बात कह रहे थे, आदरणीय मनोज वाजपेयी जी निकल लिए। पत्नी का आज बड़ा गहरा विषय था। वो देखिए पत्नी अपने आप में एक ऐसा मैं कहूं कि जीव है भाई, वो आंदोलन जीवी तो है नहीं, वो पति जीवी है और पति का जी निकाल के रखती है। मेरी पत्नी है लगभग 250-300 किलो की। नहीं इसमें हंसने क्या बात, मेरी पत्नी, तुम क्यों हंस रहे हो? एक दिन तैयार हो गए, मेरे सामने आ गई, बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। अब पति की इतनी हिम्मत नहीं कि वो यूं कहते कि नहीं। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा फर्क है। बोली तो फिर मुझे उठा के फ्रिज तक ले चलो। मैंने कहा तू यही रहा, मैं फ्रिज को यही ले आता हूं। अभी पीछे ये वैलेंटाइन डे गया है ना, उस पे 4 पंक्तियां सुन, आप लोगों को उस पर मजा आएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग चॉकलेट डे गया तो कमाल है, सारे याद है। जो कोई गहराई वाला ही है क्या? हर चीज की गहराई में उतरा हुआ है बंदा। चॉकलेट डे गया, ये गया वो गया। तब मैंने लिखा कि रोज मुझे बेरहमी से डोज दे के मांगती है, रोज दे पे रोज रोज कितने मंगाऊं मैं? रोज मुझे बेरहमी से डोज दे के मांगती है, रोज दे पे रोज रोज कितने मंगाऊं मैं? प्रॉमिस तो फेरा वाले घर पछता रहा हूं, प्रॉमिस डे बोल कैसे खुश हो मनाऊं मैं? तो छोड़ रेट भी तू रेटी रेटी सारी खा गई है, बोल बेटा घोल घोल दूध में पिलाऊं मैं, और गोल मोल टेडी बियर सीतू राम प्यारी तुझको बता क्या टेडी बियर। ये संजय भाई की शादियों मैंने इसको भी सलाह दी थी। जब इसके फेरे थे ना, मैंने इसको कहा था कि आज तेरे फेरे मुझे बोलने को कह रहे हैं, ला रहा है शेर नहीं तो जो ऐसी दहाड़ देगी। अभी जिनकी अपनी पत्नी है नहीं ना, उनको पता नहीं है इस पीड़ा का। आज तेरे फेरे मुझे बोलने को कह रहे हैं, ला रहा है शेरनी तू जो ऐसी दहाड़ देगी। और शादी बाद चुप रहना सीख लेना भाई, मेरे क्रोध कभी करना ना धरती में गाड़ देगी। और पत्नी से पीड़ित होगी बता रहा हूं, 32 को तोड़ देगी, जाबड़े को झाड़ देगी, और दाढ़ियों पड़ोसनों को छोड़ देना। आज से ही कभी मुस्काया भी तो बीच में से फाड़ देगा। तो पत्नी ऐसी होती है। लेकिन देखिए समय की अपनी गरिमा है, और बहुत अच्छे शानदार कवि अभी मेरे बाद हैं। होली की मैं बात कर लेता हूँ। मैं कविता तो एक नई सुनाना चाह रहा था, लेकिन आपके लिए तो सारी नहीं है। आपको क्या पता, मैंने भाई साहब 2 मिनट आप आपस में चर्चा बंद कर दो। अगर चर्चा करोगे तो 300 कविताएं सुनाऊंगा, चर्चा नहीं करोगे तो एक ही सुनाऊंगा। हरियाणा की होली सुनना चाहते हो? अभी आप लोगों ने आदरणीय शैल जी ने बहुत शानदार वृंदावन का वर्णन किया, और कहते हैं उससे बढ़िया कोई होली हो नहीं सकती। वीरेंद्र जी मैं एक नया प्रयोग देके जा रहा हूं, हरियाणा की होली कैसी होती। आप लोग अपने मस्तिष्क में ना एक चित्र तैयार कीजिएगा, एक कल्पना बनाइएगा जो मैंने लिखा है कि वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, पर हमारे गांव में होली खेलने का तरीका थोड़ा न्यारा है। हमारी होली शुरू तो रंगों के मेल से होती है, पर खत्म काले तेल से होती है। और होली की पिचकारी
तभी छूटती है जब भाभी देवर को कूटती है। इस भाई को अब मजा आया है, अड़ोसी को पूरी अंगड़ाई तोड़ रहा है और सर पे ऐसी चमक डाल रखी है, सारे बाल उड़े पड़े हैं। भाई शादीशुदा है। हाँ, दूसरे को पड़ोसी को ज्यादा पता। हमारी होली, मैं कहा था, हाँ, होली की पिचकारी तभी छूटती है जब भाभी देवर को कूटती है। और मैं भी इन रंगों में खूब नहाया हूं, बचपन से ही भाभीयों से कूटता है। मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। ये जो भाई माइक पे बैठे हैं ना, आज इसकी व्यवस्था बीच बीच में बड़ी गड़बड़ रही, तो मैं एक कविता इसको देता हूं, ये प्रयोग करके देखे कि मैंने कुछ, पटेल है ना, पटेल, हाँ पटेल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चा है। मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। मैं बन गया भाभी, पहन के सूट सलवार, सर पर रखा चुन्नी, घूंघट मार लिया, छत पर रखा बापू का सोटा उतार लिया, पहन के चूड़ी सिंगार कर लिया, और जो जो कूटने थे उनका नाम लिस्ट में तैयार कर दिया। मुझे देखकर गांव के चकरागे, बूढ़े, जवान, बालक सब बाहर आ गए और सबके सबने एक ही चिंता खाई थी कि इतनी तगड़ी भूख किसको आ रही थी। और पूरे मोहल्ले में खलबली थी कि बहू के थी पूरी लेडी खड़ी थी। उस होली पे खूब रंग बरसाया और जिसके एक लठ लग गया वो उल्टा नहीं आया। चैल जी 10-12 की तो ऐसी देही तोड़ दी थी कि उनने होली खेलनी छोड़ दी थी। और गांव में जो भी एक आधा मर्द था, एक आधा ही था क्योंकि एक तो मैं सूट सलवार में था, गांव में जो भी एक आधा मर्द था उसकी गर्दन में आज तक दर्द था। और जिनने पी रखी थी, ताड़ी मत बजाओ, बीच में डिस्टर्ब होते हो, जिनने पी रखी थी उनका भी नशा तार दिया। मैंने तो अपना छोटा भाई भी सुधार दिया। और उसका कारण सुन लो, मुंह पे ग्रीस लगा रहा था और वही मने छेड़ना चाह रहा था। उस होली पे कति नट पड़ गया, मैं भाभी के बनिया, पूरे गांव में रुका पड़ गया। पर पीने वालों ने भी कति चाड़े कर दिए, पीने वालों ने भी कति चाड़े कर दिए, मेरे सारे कपड़े काले कर दिए और मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। आखिर में मैं उठा के झोड़ में गिर दिया और उस झोड़ के पानी का आज भी मेरे मुंह में स्वाद है। और वह होली मन आज भी याद से, वह होली मन आज भी याद, वह होली। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत मन से सुनते हैं, लेकिन समय की अपनी, अरे मुझे कोई बोल लेने दो। तुम एक काम करना है, ताड़ियां मुझे लिख के दे देना। मैं समापन करना चाहता हूं तो मुझे समाप्त करने नहीं देते। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के, और मैं बार बार आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद।